नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम टीम खबरी लाल के साथ निकले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव पर चर्चाएं अक्सर आप सभी चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि हम अलग तरह से आपको कुछ सच्चाइयों से अवगत कराएं। गांवों की सच्चाइयां, किसानों की सच्चाइयां, मजदूर की सच्चाइयां, यानी एक आम आदमी की आखिर सोच क्या है अपने बहुमूल्य वोट को लेकर, अपने आने वाले प्रधानमंत्री के प्रति, जो पार्टियां हमारे बीच में हैं उनके प्रति। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी विशेष गांव में या विशेष पार्टी से जुड़ी हुई किसी भी खबर को या किसी भी विचारधारा को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। हमारे लिए पूरे हरियाणा का चुनाव एक समान होगा, जिसके तहत हम हर पार्टी के समर्थक को या एक आम आदमी को हम ज्यादा टारगेट करेंगे। इसी के तहत आज हमारा यह पहला दिन है और हम अंबाला सुरक्षित लोकसभा में हैं। यहाँ पर 2 टिकट अब तक फाइनल हो चुके हैं, जिसमें मुख्य है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद रतन लाल कटारिया को जो टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कुमारी सैलजा मैदान में है। यहाँ पर जो मुकाबला है अभी हम नहीं कह सकते कि किसके बीच होगा, क्योंकि जेजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में समझौता कर चुकी है। उसका भी प्रत्याशी आना बाकी है। नरेश सालन भारतीय जनता पार्टी के आ गए हैं, लेकिन सुगबुगाहट यह भी चल रही है कि बसपा भी जेजेपी और आपके साथ जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं बड़ा क्लियर कट इस बात को महत्ता के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि जब तक सभी पार्टियों के सभी नुमाइंदे मैदान में नहीं आ जाते, तब तक कोई भी सर्वे या कोई भी समीकरण सटीक नहीं बैठता। क्योंकि ज्यादातर ऐसा चुनावों में देखा जाता है कि जो किसी हल्की पार्टी का प्रत्याशी आता है वो किसी की हार या जीत का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इन्हीं बातों को लेकर मैं अब आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को मिलवाऊंगा जो किसानों के पैरोकार है, यानी कि जो एक किसानों का संगठन है, जो किसानों की छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर अक्सर सरकार से भिड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा और रूबरू कराऊंगा कि किसानों की समस्याएं क्या हैं और किसानों का मूड क्या है। तो मेरे साथ हैं, आ जाओ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। गांव जलबेड़ा है। सर मुझे बताएं, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, किसानों का मूड क्या है? देखो, लोकसभा चुनाव शुरू हो गया। जो पिछला चुनाव था, जो बीजेपी सरकार ने किसानों को 2 वादे किए थे, उसके अंदर बोला था उन्होंने, एक तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और एक किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और वो हर रोज व्हाट्सएप पे देखते हैं, मोदी जी अब भी बोलते हैं, भाइयों मैं पहली कलम से आपका कर्जा माफ करूंगा। और ये दोनों ही शर्तें इस सरकार ने नहीं करी और इससे किसान बहुत नाराज हैं। इसके अलावा मुझे जैसा कि ये अंबाला लोकसभा है, अंबाला लोकसभा में 6 महीने पहले ओलावृष्टि से लगभग आप मान के चलो 25 के करीब गांव थे और लगभग हजारों किसान प्रभावित उससे हुए थे। फसल जो बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसमें ने ओलावृष्टि में हमारे अंबाला हल्के के कम से कम भी 40-45 गाँव थे और उसमें मुलाना हल्के के भी थे और आगे भी थे, नारायणगढ़ के भी कुछ हैं थे। तो उसके अंदर अभी 6 महीने हो गए, दूसरी फसल तैयार होगी। जो बीमा लागू कराया था अपनी सरकार ने, उस बीमे का किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही हुआ। एक तो किसानों की जेब से पैसे जा रहे बीमे में और बीमे का फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने 6 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं और किसानों को अब तक उनका मुआवजा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की देन है, अगर इसको हम गंभीरता से देखें तो अंबाला विधानसभा में ही आपके यहीं कुछ सैकड़ों किल्ले फसल जल गई थी।
उसमें बीमा कंपनियों ने कहा कि अग्नि का नुकसान क्लेम में नहीं आता। ये है, ऐसा है? हाँ हाँ, हुआ ये, है? हाँ, ये पिछली बार यहाँ ये कई गांव थे हमारे अपना बकनौर, ये कहीं उसके खैरा खुरा उसके गांव थे, उसमें फसल फूक गई थी और उसमें हमने बहुत कोशिश करी बीमा कंपनी भी और किसान उनकी तरफ से, तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिला था। और हमने अपने हल्का के किसानों से वहाँ से राशि इकट्ठी करके और अनाज इकट्ठा करके उन किसानों की मदद की थी और सरकार की तरफ से अब तक उनकी कोई भी मदद नहीं की गई। नहीं, बीमा कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अग्नि बीमा में नहीं है, ऐसा हुआ? हाँ, ये इसके बाद ओलावृष्टि से नुकसान हो गया, उसका क्लेम नहीं मिला। अब ये ना जो पहले तो जो फसल फूकती थी ना बीमा, उसमें है ही नहीं थी बीमा में। अब इन्हें दूसरा कानून और लागू कर दिया, जो फसल पानी भराव के साथ खराब होगी ना, वो भी इन्हें बाहर निकाल दी। अब यहाँ पर आपके साथ तो दो ट्रेजेडी होगी, अग्नि से नुकसान का नहीं मिला, ओलावृष्टि से वाला पैसा नहीं मिला। आप लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। इसके अंदर हमने कम से कम भी सरकार इतनी गूंगी बहरी है, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। देखो, हम 6 महीने से कम भी डीसी के ऑफिस के सामने हर 15 दिन बाद हमें वादा किया जाता भी आपको फसल का मुआवजा मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिला। और हम यहाँ के विधायक थे जो से उनके पास भी गए, उनके 2 विधायक भी थे और रतन लाल कटारिया भी था, जो इलेक्शन शुरू हो गया था उसके मुताबिक उनको मिले भी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था भी ये अप्रैल के पहले हफ्ते में आपको जो ओलावृष्टि का नुकसान है वो मिल जाएगा। उसके बावजूद भी नहीं मिला, हफ्ता हो गया। अब 2-3 दिन पहले यहाँ सुभाष बराला आए थे गांव में, उसको हमने अपना जो ज्ञापन 3 शर्तों का दिया था वो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और उल्टा हमें किसानों का दलाल बोले। और वो वीडियो बनाई भी है किसी के पास, वो पता नहीं, उसने खुद बोला ये तो किसानों के दलाल हैं और किसानों की दलाली करते हैं। अब किसानों का मूड क्या है? अब किसानों का मूड तो वही है, जो सरकार, जो हमें कर्जे की जरूरत नहीं, कर्जा माफी की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी सरकार आने वाली सरकार हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करती है ना और वादा करती है पूरे जोर शोर से भी हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो किसान उसका साथ देगा। नहीं, चुनाव का दौर है, सब कहेंगे हम करेंगे। नहीं, देखो, कहेंगे तो सारे, पर जो ये झूठे वादे करने वाले के तो साथ जाएंगे नहीं, जिन्होंने पिछली बार झूठे वादे किए ना, और उसमें से एक भी वादा नहीं पूरा हुआ ना। यानी आप वोट किसको करेंगे? वोट तो अभी देखो चुनाव में आ रहे हैं, चुनाव मैदान में सारे कैंडिडेट आ जाएंगे और जो वादे करेंगे, अच्छे वादा करेंगे भी हाँ हम किसानों का साथ देंगे, किसानों की फसल टाइम पे उठाएंगे, किसानों की जो भी फसल के रेट तय करेंगे, ज़्यादा देंगे, अच्छी तरह देंगे, हम उसका साथ देंगे। यानी आप किसान लोग असमंजस में हो? हाँ, वो तो है ही, असमंजस में तो है ही। अभी देखो, हम किसी पार्टी का बात नहीं करेंगे, किसी को भी हम ये नहीं कहेंगे हम फलानी पार्टी को वोट देंगे। चुनाव घोषणा पत्र सबके आगे, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हाँ, ये अभी दूसरे चुनाव घोषणा पत्र है ना, अभी जो देखो सारी मीडिया में जो भी है ना, जो बड़े बड़े चैनल में ना, उसमें कहीं भी अब किसानों की बात नहीं आती। उसमें सिर्फ ये आती है भी ये सर्विस कायल कर दिया, वो फौजियों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, और तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई बेरोजगारी का। अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाए ना, मैं कहता हूँ भी जो मजदूरी है ना, जब आपको पता है कि कोई भी पार्टी फ्रंट पर आकर जमींदार की पैरवी नहीं कर रही, स्वामीनाथन आयोग की पैरवी नहीं कर रही, तो ऐसी स्थिति में आप वोट किसको देंगे? वो वोट तो अभी मैं बोल रहा ना, अभी जब कोई अभी जो आएंगे ना, अभी अपने भाषण रखेंगे, अभी चैनलों पे देखते हैं, चैनलों पे तो जो वो तो कोई बात सही बताते नहीं है अभी क्या हो रहा है। वो तो एक ही बात कहते हैं, फौजी के मुद्दे पे चल रहे हैं, किसानों के मुद्दे पे। अब फौजी कौन है? फौजी भी किसान का बेटा है, वो भी किसान का बेटा है जो मर रहा है फौज में, और ये राजनीति कर रहे हैं फौजियों के ऊपर। अभी एक फौजी उसके में इलेक्शन में खड़ा है, उसने भी बहुत कुछ बोला है, और हर रोज चैनल पे आते हैं फौजी, जो फौजी शहीद हुए हैं उनकी घर वालियों के बयान आते हैं भी हमारे जो पति मर गए हैं उनके ऊपर आप राजनीति ना करें, जो आपको राजनीति करनी है आपस में अपने जो लोगों के मुद्दे हैं वो करें।